सनातन का अपमान, हिंदू धर्म का अपमान, ये बातें आपको कौन सिखाता है? भारतीय जनता पार्टी वाले। क्योंकि जो पुजारी पंडित हैं वो तो सिर्फ अपना काम करते हैं मंदिरों में, और बाकी जो राजनैतिक पंडित हैं वो आप लोगों को सिखाते हैं कि कौन सनातन का अपमान कर रहा है, कौन हिंदू धर्म का अपमान कर रहा है। और इसलिए आप लोग फिर सोशल मीडिया और आम जनजीवन में मचे पड़े हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जो है, ये हमारे सनातन और हमारे हिंदू धर्म के रखवाले हैं, और बाकी सब जो हैं वो तो इनका अपमान करते हैं। और ना सिर्फ इनका अपमान करते हैं, हिंदू धर्म और सनातन का अपमान करते हैं। यही मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हिंदुत्व और हिंदूवाद में जो फर्क है, दोनों हिंदी शब्द हैं। हिंदुत्व जो है वो हिंदू महासभा और आरएसएस का दिया हुआ शब्द है, और हिंदूवाद जो है वो हमारी प्रथाएं हैं, संस्कृति है। और उस आधार पे ही आज मैं आपको दो चीजें दिखाना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो मैं बताना चाहूंगा कि अब जो आप वीडियो देखने वाले हैं ये सितंबर 2018 का है, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का। देखिए इस वीडियो में सितंबर 2018 में चुनावी हिंदू अमित शाह, जो उस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का होता था, वो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ गया और वहां बामलेश्वरी देवी के मंदिर जाता है, और वहां मंदिर में उसको टीका लगाया जाता है क्योंकि वो दर्शन करता है। लेकिन उसके बाद ये अमित शाह, हिंदू विरोधी अमित शाह, देखिए ये अपने माथे से उस टीके को ऐसे हटाता है जैसे उस टीके से उसको चिढ़ मची हुई हो जी। और ये करके वो ये साबित करता है कि वो माता बामलेश्वरी देवी और ना केवल इनके पर हिंदू धर्म और सनातन का कितना बड़ा दुश्मन है। इसी के नतीजे में रिजल्ट जो आया था छत्तीसगढ़ का 2018, वो हम सब ने देखा था। ना सिर्फ इतना, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह, छत्तीसगढ़ कई बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी अमित शाह की नकल करते हुए बामलेश्वरी देवी मंदिर में जो उनके माथे पे तिलक लगाया गया प्रसाद स्वरूप, उसको ऐसे बदतमीजी से सनातन और हिंदू विरोध के चलते मिटा दिया। और इसीलिए 2018 में छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, जो सत्ता में हुआ करती थी, उठा के पटक दिया और मात्र 15 सीटों पे समेट दिया, और कांग्रेस को 68 यानी टोटल 90 में से 68 सीटें दी। आज वो 71 हैं। आप समझ रहे हैं? ये हैं हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जिन्हें आप जाने क्या समझते हैं। और इसी वजह से मां बामलेश्वरी देवी का प्रकोप आज भी भारतीय जनता पार्टी पे बरकरार है, और छत्तीसगढ़ में इस बार भी यही प्रकोप चलेगा माता का। और भारतीय जनता पार्टी 15 से भी घट के शायद 6-7 सीटें रह जाए तो कोई क्या कह सकते हैं। लेकिन इतना नहीं गिरना चाहिए अमित शाह तुम्हें और डॉक्टर रमन सिंह तुम्हें, इतना नहीं गिरना चाहिए। ऐसा करके तुम हर उस हिंदू, खास करके उस हिंदू जो तुम लोगों को फॉलो करता है धर्म के नाम पे, खास करके, हाँ, सारा दिन बेचारे बजरंग दली और वीएचपी वाले टीका लगा के, और आपको समर्थन करने वाले सारा दिन माथे पे टीका लगा करके जो अपना हिंदूवाद साबित करते हैं, वो आपके इस हिंदुत्व के सामने बहुत छोटे पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप तो माता का प्रसाद जो माथे पे तिलक लगता है उसी को आप ऐसे मिटाते हो जैसे चिढ़ते हो हिंदू धर्म से और सनातन से। ये आपके भारतीय जनता पार्टी के लोग। और अब कमाल की बात है, यही अमित शाह, यही हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी अमित शाह, जो कि गृह मंत्री है भारत का, जाने कैसे, अब इस बार 2023 में छत्तीसगढ़ में क्या बोलता है, सुनिए। आईआईटी, आईआईआईटी, आईआईएम, एम्स देश में सबसे पहले बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया।
फिर से सुनिए। आईआईटी, आईआईटी, आईआईएम, एम्स देश में सबसे पहले बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अबे अकल के अंधे, गधे, बेवकूफ, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, देश विरोधी अमित शाह, आईआईटी, आईआईएम, एम्स किसने बनाया? तेरे बाप। सॉरी यार, इसको चूतिया बोलना ही पड़ेगा क्योंकि इसको तो भारत का इतिहास नहीं पता, भारत का गृह मंत्री है। ये सारी चीजें कांग्रेस ने बनानी शुरू करी थी जवाहरलाल नेहरू जी के समय में। आईआईटी, एम्स, आईआईएम है। और आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जो केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री है और अमित शाह ये जो गृह मंत्री है, ये लोग क्या करते हैं पता है? वो कोई पुराना कॉलेज चल रहा होगा, मेडिकल कॉलेज, उसको बोल देंगे आज से एम्स। कोई पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा होगा, पॉलिटेक्निक चल रहा होगा, उसको उठा के बना देंगे, कह नाम लगा दिया आईआईटी, और आप लोगों को बोलेंगे देखो हमने कितने सारे आईआईटी, आईआईएम बनाए, एम्स बनाए। कुछ नहीं ऐसा करते ये लोग। ये पुरानी चीजें जो चल रही हैं उनको खाली नाम संज्ञा दे देते हैं, कुछ भी कर देते हैं मतलब। तो ये हकीकत तो इन लोगों की ये है कि इनको बनाना तो कुछ आता नहीं है, उजाड़ना आता है। हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी लोग हैं। ना सिर्फ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी इसलिए पिछली बार हारे थे क्योंकि मां बामलेश्वरी देवी का प्रकोप था, फिर बीच में तोड़ फोड़ करके आ गए थे। और इस बार भी मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी मुंह की खाने वाले हैं जिसकी हद नहीं। लेकिन अमित शाह, डॉक्टर रमन सिंह, कब तक हिंदुओं का विरोध करोगे? कब तक सनातन का विरोध करोगे? कब तक माँ बामलेश्वरी देवी का ऐसे अपमान करोगे और बाकी देवों का अपमान करोगे? कब तक? आगे की पोल खोलने से बेहतर है सुधर जाओ, वरना जब प्रकोप होता है माता का, यही तो कहा जाता है हमारे हिंदुवाद में कि माता का प्रकोप होता है, कीड़े पड़ेंगे।